दुनिया के लिए तुम एक आम चेहरा हो, लेकिन पर्दे के पीछे तुम असलियत में क्या हो? ज़्यादातर लोग अपने इमोशंस के गुलाम होते हैं। वो गुस्सा करते हैं, रोते हैं और थोड़ी सी मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। लेकिन अयानो कोजी कियोता, वो इन सब से ऊपर है। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ मैनिपुलेशन के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें वो 3 रियल लाइफ प्रोटोकॉल्स दिखाऊंगा जो तुम्हारे दिमाग को एक वेपन बना देंगे। और याद रखना, लास्ट वाला पॉइंट ही वो सीक्रेट है जो तुम्हें एवरेज भीड़ से निकालकर एक मास्टरमाइंड बनाता है। अगर तुम अगले 7 मिनट तक यहाँ रुकने का दम रखते हो तो तुम उन 99% लोगों से आगे निकल चुके हो जो सिर्फ ख्वाब देखते हैं। चैप्टर 1, द पोकर फेस, पार्ट ए, इंफॉर्मेशन लॉकडाउन। सबसे पहले अपने चेहरे को एक दीवार बनाओ। क्या तुमने कभी सोचा है कि आयनो कोजी कभी स्माइल क्यों नहीं करता? क्योंकि रिएक्शन एक लीक्ड इन्फॉर्मेशन है। जब तुम रिएक्ट करते हो, चाहे वो गुस्सा हो या खुशी, तुम दुनिया को अपनी कमजोरी बता रहे होते हो। एक मास्टरमाइंड हमेशा न्यूट्रल रहता है। अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे या कोई अचानक खबर मिले तो अपने मसल्स को रिलैक्स रखो। तुम्हारा साइलेंस सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम दिमाग में क्या मूव चल रहे हो। यही है तुम्हारा पहला वेपन, द आर्ट ऑफ इनविजिबिलिटी। चैप्टर 1, द पोकर फेस, पार्ट बी, द कोल्ड एडवांटेज। लेकिन सिर्फ शांत दिखना काफी नहीं है, तुम्हें प्रेशर को एब्सॉर्ब करना सीखना होगा। लाइफ की हर मुश्किल सिचुएशन एक साइकोलॉजिकल फाइट है। अगर तुम्हारी इमोशंस तुम्हारे काबू में नहीं है तो तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें टारगेट बनाएगा। सीखो अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। एक सीक्रेट ट्रिक जो अयानो कोजी हमेशा यूज करता है, द 2 सेकंड पॉज। जब भी कोई तुमसे सवाल पूछे, जवाब देने से पहले 2 सेकंड का सन्नाटा रखो। ये छोटा सा पॉज तुम्हें डोमिनेंट पोजीशन में रखता है और तुम्हें सोचने का वक्त देता है। याद रखो, जो बंदा सबसे पहले रिएक्ट करता है वही सबसे पहले हार मानता है। क्या तुम तैयार हो कोल्ड बनने के लिए? चैप्टर 2, द सोशल कैमिलियन, सोशल इंजीनियरिंग। लोग बोलते कुछ हैं पर उनका शरीर कुछ और कहता है। अयानो कोजी हमेशा लोगों के फीट और हैंड्स को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि दिमाग झूठ बोल सकता है पर नर्वस मोमेंट्स कभी नहीं चुपती। क्या तुमने नोटिस किया कि सामने वाला तुमसे बात करते वक्त अपने नेल्स चबा रहा है या बार बार नजरें चुरा रहा है? वो डर रहा है, और डरता वही है जिसके पास छुपाने को कुछ हो। ज्यादा बोलने वाला इंसान हमेशा हराया जा सकता है, क्योंकि वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन मुफ्त में बांट रहा है। तुम्हें बनना है एक इनविजिबल ऑब्जर्वर। लोगों से उनकी कहानी पूछो। उन्हें लगेगा तुम उनमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन असलियत में तुम उनका सोर्स कोड क्रैक कर रहे हो। एक मास्टरमाइंड की सबसे बड़ी ताकत होती है मिररिंग। जब तुम किसी से बात करो तो ध्यान से उनकी टोन और बात करने की स्पीड को कॉपी करो। जब तुम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को मिरर करते हो तो उनका सबकॉन्शियस दिमाग तुम्हें अपना समझने लगता है। वो अपना गार्ड निश कर देते हैं और बिना जाने तुम पे ट्रस्ट करने लगते हैं। यही वो वक्त होता है जब तुम अपने असली मूव्स चल सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे अयानो कोजी ने रियोन के साथ किया था। याद रखो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मकसद सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि कंट्रोल करना है। जो इंसान जितना कम बोलता है, लोग उससे उतना ही ज्यादा पावरफुल समझते हैं। क्या तुम अपने वर्ड्स को वेपन की तरह यूज करना जानते हो? चैप्टर 3, द इनर वाइट रूम, मेंटल सुप्रीमस। लेकिन याद रखना, सिर्फ दिमाग चलाने से कुछ नहीं होगा। आयनो कोजी के पास द वाइट रूम की लेगेसी थी। तुम्हारे पास क्या है? एक मास्टरमाइंड का दिमाग तभी तक काम करता है जब तक उसका शरीर उसका साथ दे। अगर तुम प्रेशर सिचुएशन में थक जाते हो तो तुम्हारा दिमाग सरेंडर कर देगा और तुम इमोशंस के जाल में फंस जाओगे। तुम्हें अपने लिए एक पर्सनल वाइट रूम बनाना होगा, एक ऐसी मेंटल जगह जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। जब दुनिया सो रही हो तब तुम अपने दिमाग को मुश्किल सवालों और अपने शरीर को एक्सट्रीम डिसिप्लिन से ट्रेन करो। याद रखो, मास्टरमाइंड बनना कोई तोहफा नहीं है, ये एक सजा है जो तुम खुद को देते हो
ताकि तुम सबसे आगे निकल सको। अयानो कोजी की असली ताकत उसका स्टिलनेस है। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह चलता है, क्योंकि उसने अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना सीखा है। क्या तुमने कभी अपने दिमाग को साइलेंस में बैठने की प्रैक्टिस करवाई है, या तुम हर वक्त सस्ते डोपामाइन और रील्स के पीछे भाग रहे हो? असली पावर तब आती है जब तुम अपने दिमाग को वहां फोकस कर सको जहां तुम चाहते हो, न कि जहां दुनिया तुम्हें ले जाना चाहती है। जब तुम डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देते हो, तब तुम्हारा फोकस एक लेजर की तरह बन जाता है जो किसी भी प्रॉब्लम को चीर सकता है। क्या तुम अपने दिमाग के मालिक हो या सिर्फ एक गुलाम? बस एक बात याद रखना, आयनो कोजी बनना सिर्फ कोल्ड दिखने का नाटक करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग का असली ओनर बनना है। एक मास्टरमाइंड कभी ये नहीं बताता कि वो क्या जानता है। वो हमेशा अपने कार्ड छुपा कर रखता है और तब मूव चलता है जब दुश्मन को लगे कि वो जीत चुका है। अगर तुम इस माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हो और भीड़ से अलग निकलने का दम रखते हो, तो कमेंट्स में लिखो प्रोटोकॉल एक्सेप्टेड। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सच में लेवल अप करने के लिए सीरियस हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कीप ट्रेनिंग, कीप ऑब्जर्विंग।